हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 समान अध्ययन का। इससे पहले हम 3 वीडियो को डाल चुके हैं, सेट 1, 2 और 3। आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण का है। तो समतापीय प्रक्रम समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है, ये कथन है। कारण क्या बोला गया है? तो कारण है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका जो है कथन ए जो है असत्य है और कथन आर जो है सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिष्टकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है एसी को डीसी में परिवर्तन करने का है ना, उसी को दिष्टधारी जो है एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है पहला, भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। और दूसरा है बी में, प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी लंबवत है ना सतह की लंबवत कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, कथन आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची को मिलान करना है तो ए का जो है ऑप्शन नंबर ए का जो है ऑप्शन जो हो जाएगा ए का पृष्ठ तनाव जो है वर्षा की बूंदों किससे संबंधित रखता है, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। और केशिक तत्व जो है ये आपका दिए में तेल का चढ़ना केशिक तत्व की वजह से हो जाता है। सयांता जो है ये हो जाता है आपका द्रवों में वस्तु का तैरना, और उत्प्लावन हो जाएगा बादलों का बनना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किससे त्वरित करने के लिए नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है किसके लिए? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं किया जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंगरा यानी वेव फ्रंट जिसको कहते हैं की अवधारणा किसके द्वारा है ना किसके द्वारा दी गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव लागू होता है किस पे? तो हम लोग का ध्वनि और प्रकाश दोनों पे डॉपलर प्रभाव जो है होता है। तो करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लुईस के संबंध में जो है यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म है ना करता होता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरक के लिए गलत है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एंजाइम की गतिविधि पीएच और तापमान से अप्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका हो जाएगा लुई पास्चर जो है लुई पास्चर जो है किण्वन सिद्धांत से संबंधित है। डोबेरेनर जो है आपका है ना त्रियक नियम से संबंधित है। मेंडलीव जो है आवर्त सारणी से संबंधित है, और मैक्स प्लांक है जो क्वांटम से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका फ्लोरीन हो जाएगा, यानी फ्लोरीन गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक अवाष्पित विलायक मिल जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है ना क्वेश्चन नंबर 14। तो करेक्ट आंसर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? तो थर्मोप्लास्टिक होता है हम लोग का जो है ना पॉलीथीन को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वैद्युत अपघट्य सेल में क्या होता है? तो इसका होता है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है। तो करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी विलयन का पीएच मान POH यानी कि अल्कोहल के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में जो उदासीन है वही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? अस्थायी जो कठोरता है अस्थायी जो किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मानव मस्तिष्क के बारे में है कार्पल कैलोसम जो है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है, ये गलत है ना, ये सही नहीं है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र कोशिकाओं अभिक्रियाओं
के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है, इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH का उपयोग करके CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है। करेक्ट आंसर कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका देखते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर जो है, नाइट्रोजन जो है हरिमाहीनता के कारण होता है। क्लोरोसिस हरिमाहीनता जिसको कहते हैं क्या, क्लोरोसिस कहा जाता है। और अगला जो है फास्फोरस जो है, ये आपका पुष्पन में देरी करता है। और सॉरी हाँ ठीक है। और पोटेशियम जो है उत्तक को क्षय करता है। और कैल्शियम जो है विभाज्य उत्तकी में होता है। यानी करेक्ट आंसर इसका जो है बॉल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आधिवृक्क बलकट जो है ना द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो नहीं होता है वाला में क्वेश्चन ध्यान से बनाना। करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनेलिन जो है ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अनुलेखन की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है अनुलेखन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा DNA से RNA का संश्लेषण करने को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? जो है ना जंतु कोशिका में नहीं। तो जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका प्लास्टिड होता है। यानी लावक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बल्कि पादप कोशिका में पाया जाता है। एंड 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हीमोग्लोबिन एक लिंग संग्राहक यानी सेक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्र में इस रोग से ग्रस्त होने की क्या मतलब प्रायिकता हो सकता है? तो इसका जो है संभावना जो है, इसका 50% चांस होता है कि उस महिला की बीमारी इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में मतलब विकसित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ओजोन एक प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण प्रयासों का सही वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, उनका मुख्य कार्य क्या है ब्रूनर ग्रंथि का? तो ब्रूनर ग्रंथि का मुख्य कार्य जो है आपका छोटी आंत के ग्रहणी भाग की सब क्यूशा में क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करना, जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? क्रिटिनिज्म जो है ये हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? तो एक प्रकार का जो है ना कैरेक्टर इनकोडिंग मानक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो है 9 पदक कुल जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आए तूफान काजिकी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने इनमें से किन 2 देशों को प्रभावित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका वियतनाम और चीन को प्रभावित किया। करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू किया? यानी भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है CISF यानी CISF कहते हैं वही। अगला क्वेश्चन है, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2025 को अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉडल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी औटा सिमरिया गया पुल उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 1.865 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका जो है जापान और चीन की यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्स ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है नोएडा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो है हम लोग का ईरान है ना, ईरान जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कृषांगी इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है अपना पश्चिम बंगाल से है।
भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभंकर कौन है? यानी इसका शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर है चांद है, यानी चांद शुभंकर चांद है, यानी बाघ है। अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस के साथ संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका है श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। गदर पार्टी का पत्र गद्दर था, तो क्या था? तो एक साप्ताहिक जो है पत्र था। गद्दर पार्टी एक है ना, गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था, एक साप्ताहिक पत्र था वो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संसद को उनके संबंधित देशों से सम्मिलित करें और दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनें। तो संसद का नाम है और देश है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया का रहेगा। हाँ, दक्षिण कोरिया का है राष्ट्रीय सभा, और उत्तरी कोरिया का है, हाँ, उत्तरी कोरिया का है इसका सर्वोच्च लोकसभा हो जाएगा। नेपाल का विधायिका संसद हो जाएगा और फिलीपींस का कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो नहीं है, तो क्वेश्चन जो नहीं वाला है वो बहुत ही ध्यान से बनाना होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक जो है संयोजन की विशेषता नहीं है, बाकी सब हैं। तो कहते हैं किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने, है ना, हेतु किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1940 में हुआ था, सॉरी 76 में हुआ था, इसलिए उसी समय ये हुआ था। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तो तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो इनको सौंपा गया था मजदूर यानी श्रम विभाग को सौंपा गया था। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो सबसे पहले इस चारों में कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें सबसे पहले जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले गुप्त वंश हैं। नेक्स्ट है, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो किस आधार पर? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय वाला जो अधिवेशन है ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है हाँ, सम्मति समिति जिसकी संस्तुति देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनका अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो नौसेना का प्रारंभ जो है 1946 में बम्बे से हुआ था। करेक्ट आंसर इसका बम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? नवीन आर्थिक वाला को कब हुआ था? तो जुलाई 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अपना गया में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? 11 क्वेश्चन है, गया में हुआ था। उसका क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं? तो ये अपना नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ दोनों आके मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत आने वाले जो थे मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो सबसे पहले शासन करने वाले वंश जो है हम लोग का खिलजी वंश से शासन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? तो इसका जो है शीर्षक शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास है। अगला क्वेश्चन, दीवा स्वपन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीवा स्वपन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है गिज्जू भाई हो जाएगा। गिज्जू भाई जो है इनके इस बुक का पुस्तक का है कौन? गिज्जू भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है जो क्वेश्चन 24 नंबर हो, यानी 324 नंबर अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन 68, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है
विकेंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है, किस चीज़ का, तो इसका में है वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है 352 अनुच्छेद के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल वाले जो हैं ये जंगल है जो समवर्ती सूची में शामिल है। मनरेगा अधिनियम के बारे में लिखित में से कौन गलत है, तो मनरेगा के बारे में पूछा गया है, तो यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, यस प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आधार था ये था हेराल्ड डोमर मॉडल था, दूसरा का था महानोबिस था, ये दूसरा का था और ये वाला पहला का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत आय और भी किस नाम से जाना जाता है, औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी जो है ये हम लोग का चीन में पाया जाता है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर के पास है गोबी, तो अक्सर चीन में देता है आंसर, मंगोलिया नहीं तो इसलिए। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो भाई दक्षिण गंगोत्री तो सबको पता है उत्तराखंड में है, तो आपका आंसर सॉरी दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, गंगोत्री नहीं दक्षिण गंगोत्री, तो ये तो भाई एक रिसर्च सेंटर है, तो रिसर्च सेंटर भारत का है दक्षिण गंगोत्री, ये अंटार्कटिका में है ना, भारतीय है और दक्षिण गंगोत्री है, तो ये अंटार्कटिका में करेक्ट आंसर अंटार्कटिका हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, तो भाई तो दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया जब भी शब्द आए तो ग्रेट विक्टोरिया लगा रहे तो अक्सर हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही होता है आंसर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए निम्नलिखित में से भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, निम्नलिखित में से विकल्प में कौन वो है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा गठन सर्वेक्षण करता है, तो इसके लिए नीति आयोग सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है भारत में हुआ था 1969 में हुआ था, गांधी जी के जन्म होने के 100 साल बाद, तो याद रख सकते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये है गोवा में स्थित है, करेक्ट आंसर इसका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। चाप झील यानी ऑक्सो झील पाई जाती है, ऑक्सबो यानी कि मतलब क्या कहते हैं, ऑक्स मतलब बैल, बैल के खोड़ी के समान जो झील है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो नदी घाटियों में पाया जाता है, कहाँ, तो नदी घाटियों में पाया जाएगा, ये करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहानी ने दिया था, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हसरत मोहानी ने इंकलाब का नारा दिया था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन सूची 1 से 2 को मिलाना है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखे, तो इसका सूची वाला क्वेश्चन है मिलाते हैं हम लोग, है ना, इसको यानी हो जाएगा आपका लोथल जो है ये गुजरात में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात लोथल का, ठीक है, लोथल गुजरात में है। और उसके बाद जो है रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, और उसके बाद जो है राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है, और बच गया कालीबंगा तो ये राजस्थान में स्थित है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो इसका बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म का प्रतीक पूछेगा तो कमल और सांड होते हैं प्रतीक। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये 1772 में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डॉट के बीच है ना हस्ताक्षर सिग्नेचर हुई थी, तो किसके बीच हुआ, अंग्रेज और किनके बीच हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है गोरखा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पूरा है ना, यानी 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह जी कर रहे थे पटना से, ये पिछले बार वाला सेट में भी है, सॉरी दोस्तों, पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहे थे, ये तो आला दानापुर की तरफ रहेगा तो कुंवर सिंह हो जाएंगे, लेकिन पटना में पूछा जा रहा है तो पटना में जो है इसका पीर अली जी द्वारा किया गया था, पटना में है ना, पुस्तक विक्रेता व्यक्ति थे तो पटना से यही किए थे नेतृत्व। लोकनायक के नाम से जाने जाने है ना, नाम से कौन स्वतंत्रता सेनानी जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। पटना में 5 जून 1974 को एक बहुत भाषण मतलब खतरनाक वाले दिए थे जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, है ना, उस बार से ये बहुत माने जाने नेता माने जाने लगे, तो जयप्रकाश नारायण जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बार बार पूछता है, सचिवालय पे झंडा फहराते समय है ना 7 शहीद हो गए थे बच्चे, मतलब विद्यार्थी ही था, छात्र थे, है ना।
93 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1931 के दुमका राज विद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों के बचाव युवा है ना वकील ने किया, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है ना कृष्ण बल्लभ सहाय थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया है। करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है संथाल विद्रोह सबसे पहले घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो चीनी का उत्पादन बिहार के पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमाएं किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो है ना, सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? बिहार राज्य की सीमाएं और भारतीय राज्य से, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, है ना, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में, है ना, उत्तरी और दक्षिणी बांट देती है? तो ये गंगा नदी है जो 2 बराबर से बांट देती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा नंबर पे अपना बिहार आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग ये देख लें सेट नंबर 4, और इसी तरह से हम लोग बारी बारी से सभी सेट को कर लेंगे। कहीं पे भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, हम उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। 15 सेट हम लोग सामान्य अध्ययन के देखेंगे, इसके बाद दूसरे पब्लिकेशन का यह भी वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। बाकी फिर मिलते हैं अगले सेट में हम लोग, तो आज के लिए इतना पे ही छोड़ते हैं।